अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरशद मलिक और आप मेरे साथ देख रहे हैं सीमन एनालिसिस को हमने समझने के लिए एक सीरीज शुरू की। मर्दाना बांझपन में जो सीमन एनालिसिस टेस्ट होता है करवाया जाता है, एक बहुत बुनियादी टेस्ट करवाया जाता है। उसमें रिपोर्ट की जाने वाली सारे जो मसाइल हैं उनको वन बाय वन हमने समझने की कोशिश की। उसी सीरीज़ को हम आगे लेके चल रहे हैं और आज हम इस सीरीज़ की 8वीं जो है वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। 8वें टॉपिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओलिगो एस्टिनोजो ये एक ऐसी कंडीशन है, जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि एक नॉर्मल सीमन एनालिसिस में जो है वो एक नॉर्मल स्पर्म जो स्पर्म नॉर्मल सीमन वॉल्यूम होता है, एक मनी की एक मखसूस जो है नॉर्मल मिकदार होती है। मिकदार में हमने देखा कि वो 1.5 ml से लेके 7 ml तक जो है वो रिपोर्ट की जाती है। इसी तरह हमने देखा कि स्पर्म की एक नॉर्मल तादाद होती है, जिसमें हमने फिर बताया कि 60 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक जो है वो एक नॉर्मल तादाद जो है वो रिपोर्ट की जाती है। इसके अलावा हमने फिर मोटेलिटी के हवाले से भी बात की कि नॉर्मल मोटाइल सेल्स जो है वो कितने होने चाहिए, उनमें 50% से ऊपर जो है मोटेलिटी रेट होना चाहिए। इसके अलावा फिर हमने डिस्कस किया कि मॉर्फोलॉजिकली यानी उसकी शेप वाइज जो है स्पर्म की शेप साख्त जो है वो भी ठीक होनी चाहिए, तो वो हमने डिस्कस किया और देखा कि 60% से ऊपर जो स्पर्म है उनका एक प्रॉपर शेप में होना, उनकी साख्त का ठीक होना जो है बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने फिर देखा कि हमने डिस्कस किया कि जो पस सेल्स हैं वो 3 एचपीएफ से जो है वो नीचे होने चाहिए। हाई पावर फील्ड में जो है वो उनके 3 सेल्स से जो है वो नीचे नज़र आने चाहिए, 3 से कम होने चाहिए। अगर ये तमाम के तमाम पैरामीटर्स ही डिस्टर्ब हों, मतलब कोई एक पैरामीटर भी ठीक ना हो, ना वॉल्यूम ठीक हो, ना टोटल काउंट ठीक हो, ना मोटेलिटी रेट ठीक हो, ना मॉर्फोलॉजिकली ठीक हो, ना ही पस सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा बड़े हुए पस सेल्स का पैरामीटर भी ठीक ना हो। जब तमाम के तमाम पैरामीटर ही एक रिपोर्ट में जो है वो सारे के सारे ही एबनॉर्मल रिपोर्ट किए जाते हैं, तो इस कंडीशन को हम ओलिगो एस्टिनोजो कहते हैं, जिसमें कोई भी पैरामीटर ठीक नहीं होता। तो ये भी एक अलार्मिंग कंडीशन होती है, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया कि एज़ोस्पर्मिया की तरह एक ओलिगो एक्सिनोज़ोट्रेटोज़ोस्पर्मिया भी एक जो है वो इंतहाई तशवीशनाक जो है वो रिपोर्ट होती है सीमेन एनालिसिस के हवाले से। तो इसका फिर 1 जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ चीज़ों को जो है वो हम स्टार्ट से जो है वो बेहतर करने की कोशिश करते हैं, जैसे वॉल्यूम को बढ़ाया जाता है, पसल्स को ख़त्म किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली पसल्स कम होने की वजह से और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से जो है वो उनके काउंट बेहतर हो जाता है। और अगर मॉर्फोलॉजिकली उसमें प्रॉब्लम है, मोटिलिटी के इश्यूज़ हैं, तो फिर उनके लिए 1 बाय 1 मेडिसिन दी जाती है। कुछ टाइम ज़्यादा लग जाता है, एक नॉर्मल एक आध पैरामीटर डिस्टर्ब हो, उसको जल्दी जो है वो टैकल किया जा सकता है, जल्दी जो है उसमें से हम पेशेंट्स को निकाल लेते हैं। और जब पैरामीटर सारे के सारे ख़राब हों, तो उनमें थोड़ा-सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है, इन तमाम मामलात को कवर करने के लिए। और पेशेंट्स को जो हम यही रिकमेंड करते हैं कि वो आप जो है आपको कोई भी मसाइल है इस सीमेंट से रिलेटेड, तो आप हमारे साथ जो है वो राब्ता कर सकते हैं। इसके लिए बेहतरीन हमारे पास जो है वो अद्वियात मौजूद है। आप मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं या आप ऑनलाइन भी जो है नंबर मौजूद है। व्हाट्सएप पे हमसे राब्ता करके अपना केस डिस्कस करके ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। ये कोई मसाइल जो हैं वो ऐसे नहीं है कि जिनका इलाज मौजूद नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे मामलात जो हैं वो काबिल इलाज हैं और इनका बहुत टाइमली जो है वो इलाज करवाना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो है वो वक़्त गुज़रने के साथ-साथ फिर जो एज बढ़ जाती है तो फिर हार्मोन्स के मसाइल भी सामने आते हैं, फिर उस तरह के हार्मोन्स का लेवल नहीं रहता और जो हमें हार्मोन्स से बूस्ट अप लेना होता है, वो नहीं अच्छे तरीके से मिलता और अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते। तो जो ही डायग्नोज़ हो, टाइमली जो है वो मौलिक से रुजू करें और टाइमली जो है अपना ट्रीटमेंट लें। हमसे इलाज लेना चाहें तो हम हाज़िर-ए-ख़िदमत हैं। इन तमाम मामलात के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट हम ऑफ़र कर सकते हैं आपको। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं और फिज़िकली मेरे क्लिनिक पे विज़िट करके मुझसे मिल के अपना केस डिस्कस करके तो अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अल्लाह आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। थैंक यू वेरी मच।